वेलकम टू इजी एजुकेशन। आज हम लोग बोर एटॉमिक मॉडल समझते हैं। 1913 में बोहर ने एटम का क्वांटाइज्ड शेल मॉडल दिया था, जो ये स्पष्ट करता है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर स्थिर रूप से कैसे परिक्रमा कर सकते हैं। इस मॉडल ने एटम के पिछले रदरफोर्ड मॉडल के तहत स्टेबिलिटी की समस्या के लिए एक उपाय प्रदान किया, जिसमें एक ऐसी गति दिखाई गई थी जिसमें इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी खो देते थे और बाद में चार्ज पार्टिकल्स द्वारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के उत्सर्जन के कारण न्यूक्लियस में स्पाइरल हो जाते थे। नील्स बोहर द्वारा दिए गए एटॉमिक मॉडल की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। परमाणु में नेगेटिव रूप से आवेशित इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव रूप से आवेशित न्यूक्लियस के चारों ओर घूमते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों के निश्चित सर्कुलर पथ होते हैं जिन्हें ऑर्बिट्स या शेल कहते हैं। प्रत्येक सर्कुलर पथ में एनर्जी का स्तर निश्चित होता है और इस एटॉमिक मॉडल के अनुसार इन्हें ऑर्बिटल शेल कहा जाता है। विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों के एनर्जी स्तरों को n=1, 2, 3 इंटीजर्स द्वारा दर्शाया जाता है और इन्हें क्वांटम संख्या के रूप में जाना जाता है। ये संख्याएं 1, 2, 3, 4 के लिए के, L, M, N जैसे शेल्स को सौंपी जाती हैं। इलेक्ट्रॉन का सबसे कम एनर्जी स्तर n=1 होता है, जो न्यूक्लियस के सबसे करीब होता है और इसे आमतौर पर ग्राउंड स्टेट कहा जाता है। एनर्जी या फोटोन प्राप्त करके एक इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी वाले कक्षीय कोश में जा सकता है और एनर्जी खोकर वह नीचे एनर्जी स्तर या ऑर्बिटल शेल में जा सकता है। नील बोहर परमाणु मॉडल का उपयोग हाइड्रोजन परमाणु के कामकाज और स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन और उसके एनर्जी लेवल्स को समझाने के लिए किया जाता है। प्रत्येक ऑर्बिटल शेल संबंधित एनर्जी लेवल्स से जुड़ी एक क्वांटम संख्या n को दर्शाता है। F प्रत्येक एनर्जी लेवल्स की इकाई मात्रा को दर्शाता है। एक ऑर्बिटल शेल का अधिकतम ऊर्जा स्तर 13.598 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की आयनीकरण एनर्जी हो सकता है। अब जब हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन विभिन्न एनर्जी लेवल्स के बीच चलते हैं, तो एक स्पेक्ट्रम बनता है। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉनों के विभिन्न एनर्जी लेवल्स में ट्रांजिशन के दौरान प्रकाश का संचरण दिखाई देता है। हाइड्रोजन एटम में प्रकाश के विजिबल स्पेक्ट्रम में 4 अलग अलग वेवलेंथ मौजूद होते हैं। ये इलेक्ट्रॉनों की एक्साइटेड स्टेट को संदर्भित करते हैं, जो न्यूनतम n=2 तक संक्रमण करते हैं और बाल्मर इक्वेशन द्वारा वर्णित होते हैं। शेल में घूमते समय इलेक्ट्रॉन का नेचर कंगुला होता है। इसे निम्न प्रकार से दर्शाया जाता है: N2π, जहां n इज नंबर ऑफ एनर्जी शेल है, m मास है, v वेलोसिटी, r रेडियस है, h प्लैंक कांस्टेंट है। मेंशन्ड फॉर्मूला रिडबर्ग के फॉर्मूला की डेरिवेशन की ओर ले जाता है। ये फॉर्मूला विभिन्न एनर्जी संक्रमणों को अर्थ प्रदान करता है। हाइड्रोजन परमाणु प्रकाश की कई तरंग उत्सर्जित करता है, जो इनिशियल और फाइनल चरणों पर निर्भर करता है। रिडबर्ग सूत्र है। हाइड्रोजन परमाणु के बोहर मॉडल की बुनियादी सीमाएं हैं। ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का अनुपालन नहीं करता है। नील्स बोहर एटॉमिक मॉडल हाइपोथेसिस इलेक्ट्रॉनों को एक साथ साइमल्टेनियसली पोजीशन और वेलोसिटी दोनों मानती है, जो कि हाइजेनबर्ग द्वारा बताए गए अनुसार अकल्पनीय है। बोहर परमाणु मॉडल बड़े आकार के एटम्स के बारे में सही प्रेडिक्शन नहीं कर सका तथा केवल छोटे एटम्स के लिए ही पर्याप्त जानकारी प्रदान कर सका। यह ज़ीमन इफेक्ट को स्पष्ट नहीं करता है जब मैग्नेटिक फील्ड की दृष्टि में स्पेक्ट्रम को कुछ वेवलेंथ में विभाजित किया जाता है। ये स्टार्क प्रभाव को स्पष्ट नहीं करता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड की दृष्टि में स्पेक्ट्रम लगभग